तो मन्नान बोल रहा है देखो अगले हफ्ते अपन लोग जाने वाले लोनावला एंड मैं वहाँ लेके जाऊँगा कोकेन। तो अपन क्या करेंगे, एक पैकेट में कैरम पाउडर भरेंगे, इसके जेब में डालेंगे एंड शाम के बाद में पुलिस वालों को बुला के इसको जमा करवा डालेंगे। बोले जब तक उन लोग को मालूम पड़ेगा कि वो ड्रग्स नहीं कैरम पाउडर है तब तक सुबह हो जाएगी। एक रात जेल में काटेगा तब जाके नर बच्चा बनेगा। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जैद खान एंड आई एम फ्रॉम डोंगरी। एंड मैं आप लोग डोंगरी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग आप लोग को मिलेंगे ये आपको नर बच्चे मिलेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। नर बच्चे वो होते हैं बेसिकली जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है ना, वो कौले बच्चे नहीं होते। दे हैव एबिलिटी टू डील विद एनी प्रॉब्लम्स, बार बात पे रोते नहीं है, उनको पता है कि दुनियादारी कैसे फेस करना है। कोई तकलीफ आ जाए तो भागते नहीं है, खड़े रहते हैं मर्द की तरह। दे हैव द एबिलिटी टू फेस द सोसाइटी। सो ये होते हैं नर बच्चे एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मेल बच्चा जब बड़ा हो जाए तो वो नर बच्चा ही बने, कुछ मादाएँ भी होते हैं। सो ऐसे ही मेरा सब दोस्त लोग का ग्रुप है एंड सब उसमें नर बच्चे, मैं, मन्नान, अहमद, अरमान एंड नदीम, ये हम लोग का 5 लोग का ग्रुप है एंड सब नर बच्चे हैं। सबको अपनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर कोई फेस करता है, कोई डरता नहीं है, कोई रोता नहीं है एंड सब में बड़ी बात ये है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। सो एक बार की बात है, हम लोग की बिल्डिंग में हमारा एक दोस्त रहता है, हिज नेम इज़ अरबाज। सो उसका ट्रेन से गिर के उसका एक हाथ कट गया, उसका हाथ कट गया, उसका ऑपरेशन हो, उसने देखा मेरा हाथ कट गया तो एकदम से डिप्रेशन से कोमा में चले गया। सो हम लोग सब दोस्त लोग उसको विजिट करने के लिए गए। सो डॉक्टर ने हमें बताया ये एक ऐसे स्टेट में जा चुका है जिसमें ये आप लोगों से सुन सकता है, ठीक है, इसका दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है, तो ये खुश हो जाएगा, इसको थोड़ा जीने की कोई उम्मीद मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। वो डॉक्टर ने हम लोग एक मीटर की रेटिंग दिखाया कि देखो अभी इसकी रेटिंग 80 हो गई है, 150 के ऊपर अगर ये इसकी रेटिंग आती है तो ये उठ जाएगा। एंड हम लोग वहाँ पर ऐसा कोई सिंपथाइज करने नहीं गए थे कि अंकल सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर बात ठीक हो जाए, चल उड़िया, नहीं। हम लोग गए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम लोग बाहर आए, हम लोग फटाफट चैट जीपीटी पे गए एंड हम लोग चेक करने लगे कि हाउ टू मेक अ पर्सन हैप्पी व्हेन ही इज टू मच सैड। तो चैट जीपीटी ने हम लोग को 5 रास्ते बताए, 5 तरीके बताए। तो पहला तरीका है ऑप्टिमिज्म, यानी कि सामने वाले से पॉजिटिव बातें करना। दूसरा है होप, सामने वाले को उम्मीद देना। तीसरा है डाउनवर्ड पर्सपेक्टिव, मतलब उसको बताना कि और क्या बुरा हो सकता था। चौथा है जेनोरिसिटी, अपने वालों को खुश करने के लिए उसे गिफ्ट देना। और लास्ट होता है ह्यूमर, उसे खुश करने के लिए हंसाना। जब वो हंसेगा तो ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाएगा। हम लोग बोले ये क्या मेथड बता रहे हैं, तो हम लोगों ने चैट जीपीटी को पूछा डज दिस थिंग रियली वर्क्स, गिव अस एन एग्जांपल्स। सो चैट जीपीटी ने लिखा कि दुनिया के किसी कोने में एक देश है जिसकी सरकार ने वहाँ पर करेंसी बैंड कर दी। कैन यू बिलीव इट? रातों रात बोल दी कि आपके नोट्स बैंड हो गए और उससे ये हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए लाइन लगाने में, नवी करेंसी एक्सचेंज करने में बहुत लोग मर गए, करोड़ों का नुकसान हो गया, बहुत लोग की जान गई। तो सरकार ने उनको खुश करने के लिए यही 5 तरीके यूज़ करी। पहला तो ऑप्टिमिज्म, और यानी कि उस देश में वो सरकार ने उन लोगों को बताई कि भले ही 200-250 लोग मर जाते हैं लेकिन इससे करप्शन खत्म हो रहा है। दूसरा है डाउनवर्ड पर्सपेक्टिव, आप लोग तो सिर्फ एटीएम की लाइन में लग के मर रहे हो, हमारे जो सोल्जर्स है वो तो बॉर्डर पे खड़े हो गए, रोज जंग में मरते हैं। थर्ड होप, यानी कि ये करने से आप लोग की कंट्री में जो ब्लैक मनी है वो पकड़ा जाएगा। फोर्थ है जेनोरिसिटी, उस सरकार ने उन लोगों के लिए 3-4 घंटे लंबी मूवी बना दी एक बड़े एक्टर लीड हीरो को लेके एज ए फॉर्म ऑफ गिफ्ट। एंड लास्ट है ह्यूमर, वो सरकार लोगों से बोल रही है कि नोट बैंड होने से जो लेडीज लोगों ने सेविंग के नाम पे घर में पैसे छुपा के रखे थे वो भी तो बाहर आए। सो हम लोगों ने चैट जीपीटी पूछा कि ये सच्ची काम करता है, तो चैट जीपीटी लिख रहा है कि यस, अगर अनभक्त लोग ज़्यादा है सो इट रियली वर्क्स। ठीक है, हम लोग चले गए, हम लोग 5-6 दोस्त लोगों ने आपस में एक जिम्मेदारी बांट ली। सो हम लोग सब गए अरबाज के पास में, बेड पे गए, सबसे पहले मेरी बारी थी ऑप्टिमिज्म बनने की। सो मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि अरबाज देख तेरी दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई, तू पिछले हफ्ते ही दुआ कर रहा था कि तेरा वजन कम हो जाए, राइट? अब देख तेरी बॉडी पे से 12-15 किलो कम हो गया है, तो कितनी अच्छी बात है। अरबाज का हेल्थ मीटर 80 से 70 हो गया। सब लोग मेरे गुस्से में देखने लगे। फिर मन्नान की बारी, मन्नान आया होप लेके, उसको होप देने के लिए। मन्नान उसको बोल रहा है कि अरबाज ये इसकी बात को ज़रा ध्यान पे मत ले, एंड तू सही होके उड़िया, उसके बाद में उसको छुरी से मार देना, जान ले लेना इसकी। और अच्छी बात क्या है तुझे पता है,
तो उसको जान भी ले लेगा ना तो पुलिस तेरे को पकड़ नहीं पाएगी, है ना। कैसे पकड़ेगी, तेरे को हथकड़ी पिलाने के लिए 2 हाथ चाहिए। अरबाज का हेल्थ मीटर 70 से 60 हो गया। अरमान आया उसको डाउनवर्ड पर्सपेक्टिव देने, ए चले उड़िया, एक्टिंग मत कर ज़्यादा, हाँ हाथ कटा है सिर्फ, ज़रा भी ऊँच नीच हो जाती तो मुंडी भी कट सकती थी तेरी, हाँ एक्टिंग मत कर, चल उठ। अरबाज का हेल्थ मीटर 60 से 55 हो गया। हम लोग सबकी फट गई, बोले ये तो उल्टा काम कर रहा है भाई, 80 से 55 हो गया, अब क्या करेंगे। अहमद के हिस्से में आई थी जेनोरिसिटी, यानी कि उसको गिफ्ट लेना था, तो वो उसके लिए प्रोस्थेटिक हैंड लेकर आया था। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अहमद, अहमद को भूलने की बीमारी है, ये हर इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट टाइम में भूल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं अहमद दूर पीछे कुर्सी पे बैठा है अपना सर पकड़ के। हम लोग अहमद के पास गए, अरे अहमद क्यों बैठा था सर पे हाथ रख के भाई, तू तो उसके लिए गिफ्ट लाने वाला था प्रोस्थेटिक हैंड। तो अहमद हम लोग को बोल रहा है, यार अगर अरबाज का लेफ्ट हैंड कटा है तो मैं राइट हैंड क्यों लेकर आ गया हूँ। तो वो अरबाज को जाके दिखा रहा है कि अरबाज देख भाई, तेरे पास में अब 2 राइट हैंड हो गए, अब तू एक हाथ इधर लगा लेना, एक तरफ 2। तो ये देख के अरबाज का जो हेल्थ मीटर है वो 55 से 50 हो गया। इतने में डॉक्टर ही आ गया हम सबको बाहर भगाने के लिए। इतना वो माहौल इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, सब लोग टेंशन में आ गए। अरबाज का बाप हम लोग को देख के बोल रहे काम मनहूस दोस्त लोग पाल के रखा है। डॉक्टर लोग हमको बोल रहे चलो निकलो यहाँ से, और उसको बिगाड़ रहे हैं, मर जाएगा साला। इतने में नदी मार है, ह्यूमर लेके अपना कि रुको रुको रुको, तुम लोग को एक बात बताऊँ, अरबाज ने ना ताजमहल का काम आधे में से छोड़ दिया था, इसलिए शाहजहां ने उसका सिर्फ एक ही हाथ काटा। तो ये सुन के डॉक्टर हमको मारने ही आ रहा था कि अरबाज का हेल्थ मीटर 50 से 40 पे गया, एकदम से 150 क्रॉस कर दिया। अरबाज उठा होश में, हम तो खुश हो गए, अरबाज उड़िया उड़िया भाई, ठीक है सब ठीक है। अरबाज ने हम लोग को एक ही बात बोली कि हरामियों भाग जाओ मेरे रूम के बाहर। इस बात को 2 महीने बीत गए, हम लोग सब बैठे थे गली मोहल्ले में, सब दोस्त लोग बैठे थे, अरबाज भी आया, उसका भी हाथ बेचारे का कट गया। इतने में गली में एंट्री होती है नुमान की। Let me tell you something about Numan. He's a kind of guy who is literally the best friend of every girl. And he sounds like this. Sumaya, you should not roam with Usman. He is not a rider guy for you. I think you should break up with him. कोई याद आ रहा है? हर ग्रुप में एक मिलेगा। उसको आज जाके बोलना कि तू नर बच्चा नहीं है, तू मादा है। So basically he is a wannabe नर बच्चा। ये हर हफ्ते में 2 बार आता है अपनी फेमिनाइन बातें लेके, ठीक है, हमारा मूड फक्टअप कर देता है एंड देन चले जाता है। ही लिव्स इन गोरेगांव। इसकी लाइफ के सब में बड़ी अचीवमेंट यही है कि डोंगरी वाले लोग इसके दोस्त हैं। ये जाके अपने एरिया में बोलता है, गाइस डू यू नो माय फ्रेंड्स आर सो कूल, दे स्मोक सिगरेट इन फ्रंट ऑफ द पुलिसमैन, इट्स सो कूल ना, इवन आई एम कूल लाइक देम। सो वो आया, सब बैठे, सब अपनी अपनी लाइफ की टेंशन लेके बैठे। किसी को जॉब की फिक्र है, किसी के ऊपर पुलिस केस चल रहा है, किसी को किसी की बहन की शादी करानी है, लेकिन कोई भी डर नहीं रहा है। हर किसी को पता है कर लेंगे, ये भी वक्त गुजर जाएगा एंड बेहतरी करेंगे। अरबाज बैठा है, एक हाथ में सिगरेट और दूसरी हाथ में चाय लेके। एंड सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठे। तो इतने में नुमान आता है एंड ही गोज लाइक, व्हाई इज द डे इज सो बैड टुडे? I want to go into Afia's birthday party and see there's a pimple on my face. I think God doesn't want me to go over there. ये सुन के हम लोग सबकी दिमाग की बिगड़ी आउट हो गई, स्पेशली अरबाज की, क्योंकि बेचारे का हाथ खोया है। वो अरबाज नुमान को बोल रहे हैं, ए पिंपल जा अपने घर पे और सो जा चल। ही डजंट नो कि सिचुएशन पे कैसी बातें करनी है। सो वो बोल रहे हैं हम लोग को, भाई आप लोग एक बात बताओ, क्या अरबाज सबकी यूज़ करी हुई चीज़ क्यों वापरता है, आप तुम लोग को मालूम है? बोले क्या? हाँ, अरबाज सबकी यूज़ करी हुई चीज़ वापरता है, बिकॉज ही नीड्स ए सेकेंड हैंड। इतने में अरबाज एकदम गुस्से में आ गया, बस उठ के वो मारने वाला था कि हमने उसको इशारे में बोला कि रुक जा अरबाज, आज नहीं करते इसका कुछ। थोड़ी देर बाद ऐसे ही टाइम पास करने के बाद में ये बच्चा चले गया अपने घर, ये निकल गया। सो अरबाज को बहुत गुस्सा आ गया इस बात पे। तो अरबाज ने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा, अब इस कौले को हम लोग नर बच्चा बनाते हैं। सो मेरे और मन्नान के दिमाग में बहुत अच्छा प्लान आया, ठीक है। सो हम लोगों ने डिसाइड किया बॉटल स्पिन करेंगे एंड जिसके भी तरफ बॉटल का कैप आएगा उसका प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोगों ने बॉटल स्पिन करी, उसका कैप मेरी तरफ आया। बोले हाँ भाई, तू अपना प्लान सुना। सो मैंने बोला कि अब उन्हें काम करते हैं, इसने अपना ब्लड टेस्ट कराया है, इसकी रिपोर्ट इसके साथ में लेनी जाएगी एंड जो PDF आएगा उसके अंदर एडिट कर देंगे, इसे कैंसर है,
3 दिन तक कम से कम टेंशन में रहेगा, थोड़ा होश में आएगा, समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती है ना। तो बोले ठीक है चलो एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हम लोगों ने बोला मन्नान तेरे दिमाग में कौन सा प्लान है भाई? तो मन्नान बोल रहा है देखो अगले हफ्ते अपन लोग जाने वाले लोनावाला एंड मैं वहाँ लेके जाऊँगा कोकेन। तो अपन क्या करेंगे, एक पैकेट में कैरम पाउडर भरेंगे, इसके जेब में डालेंगे एंड शाम के बाद में पुलिस वालों को बुला के इसको जमा करवा डालेंगे। फिर बोले जब तक उन लोग को मालूम पड़ेगा कि वो ड्रग्स नहीं कैरम पाउडर है तब तक सुबह हो जाएगी। एक रात जेल में काटेगा तब इसको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स होती क्या, तब जाके नर बच्चा बन गया। मैंने बॉटल घुमा के मन्नान की तरफ कर दिया कि भाई तेरा प्लान ज़्यादा अच्छा है, ये फॉलो करेंगे। तो हम लोगों ने नुमान को कॉल किए, बोले नुमान अगले हफ्ते लोनावाला जा रहे, आ जा हम लोग के साथ में। नुमान भी रेडी हो गया। सो हम लोग सब फाइनली निकल गए लोनावाला के लिए एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए नुमान को कार में हमारे साथ में बेयर करना, उसकी बातें, उसके सॉन्ग से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। एंड बीच रास्ते में हमने ATM के पास में हमारी कार रुकाई एंड अहमद को ATM कार्ड दिए, बोले जा 5,000 रुपये निकाल के लेकर अपने को रास्ते में लगेंगे। सो अहमद गया ATM में 5,000 रुपये निकाल के लेकर आके पीछे बैठ गया। इतने में नुमान बोल रहा है गाइस आई वांट टू ड्राइव द कार प्लीज़ मे आई। हम लोग भी बोले दे देते हैं भाई। सो नुमान स्टार्टेड ड्राइविंग एंड ही वांट्स टू सिंग। नुमान हम लोग को पूछ रहा है गाइस मे आई सिंग द सॉन्ग? हम लोग बोले हाँ गा ले। सो नुमान स्टार्टेड सिंगिंग द डे आस्क मी माई नेम एंड एड्रेस कीपिंग द ट्रेडिशंस असाइड 4 steps just 4 steps why don't you walk along my side। बट हमने अपने आप को काम रखा ये सोच के कि जा रहा है मादा आएगा नर बन के, सो सह लेते। सब अपने अपने में लगे, लेकिन बैक सीट पे अहमद टेंशन में बैठा है। हम लोग उसको पूछे अहमद क्या हो गया भाई, टेंशन में क्यों बैठा है? तो अहमद गोस यार अगर रिसीप्ट यहाँ है तो मैं ATM में क्या फाड़ के आ गया हूँ। हम लोग बोले क्या कर रहा है अहमद यार, भाई इतना कैसे कोई इंसान भूल सकता है यार, ला ATM काट दे। हम लोग उसे काट लिए एंड अब की बार मैं गया पैसे निकाल के लाया। थोड़ा हम लोग टेंशन में थे कि यार पैसों का नुकसान हो गया, गए लेकिन कोई नहीं, नर बच्चों में होता है, कोई मसला नहीं है। हम लोग पहुँचे 3 बज गए थे, होटल रूम पे पहुँचे, चेक इन किए, अंदर गए, आराम किए। टाइम हो चुका था प्लान को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। सो अरमान ने नदीम ने क्या किए, नुमान को बोले कि सामने की गली में तेरे को दिख रही है वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पे जा एंड बिस्किट के पैकेट लेकर आ एंड पैसे अहमद से ले ले। सो अहमद नुमान को लेके पैसे दिया एंड छुपके से उसके जेब में कैरम पाउडर का पाउच डाल दिया। एंड बाय द टाइम नुमान स्टोर तक पहुँचता, हम लोगों ने पुलिस को कॉल की और कहा कि एक गंजेड़ी शॉप पे खड़ा है, उसके पास में ड्रग्स है, उसको आगे पकड़ लो। हम लोग की होटल से शॉप विजिबल थी। सो नुमान वहाँ तक पहुँचा, इतने में पुलिस आई, उसको गर्दन से पकड़ ली। क्या है रे गंजेड़ी, ड्रग्स करता है साले चरसी, हाँ दमाड़ी साले, जिप चेक करा चल। सो देयर इज नथिंग, पर आई एम टोटली क्लीन ऑफिसर, आई हैव नथिंग टू हाइड। उसको एक चमाट मारे, चुप साले। एंड उसके जेब से वो पाउच निकाले। नुमान रोने लग गया। So that is not mine. I don't smoke cigarette. I don't know what. चुप साले दमाड़ी कहीं गए, चल तेरे को हवालात में ड्रग्स कराते। एंड वो रोते रोते उसको लेके चले गए। आई somebody help me, उसका फ़ोन छीन लिए, उसको लेके चले गए। हम लोगों को थोड़ा बुरा लगा कि यार गलत हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी था। तो उसको नर बनाने के लिए हम लोग को ये कठिन स्टेप उठाना पड़ा। हम लोग थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ठीक है चिल, कोई नहीं होता है। सो लेट नाइट हो चुकी थी, हम सबको भूख लग रही थी। सो मैं और मन्नान खाना लाने के लिए गए एंड बाकी लोग नीचे लॉन में रुके थे। इतने में मन्नान पूछ रहा है अरमान और नदीम से कि मेरा कोकेन का पाउच किधर है। सो अरमान बता रहे हैं कि वो तो अहमद के पास है और अहमद ऊपर बैठा है। सो मन्नान बोला तुम लोग भी चलो साथ में लेकर आते उससे, और उसको भी लेकर आते। सो हम लोग ऊपर गए, हम लोग हर जगह पे ढूंढ रहे हैं, अहमद कहीं पे दिख नहीं रहे। हम लोग चिल्ला रहे अहमद अहमद किधर है भाई। इतने में हम लोग बालकनी में गए, अहमद बालकनी में बैठा है एंड ये उसकी बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन है। हमको बहुत डर लगता है जब वो ऐसा बैठता है। हम लोग उसके पास में गए, अहमद क्या हो गया भाई, इधर क्यों बैठा है टेंशन में, क्या हो गया बोल। एंड अहमद गोस यार अगर कैरम पाउडर इधर है तो मैं नुमान की जेब में क्या डाल के आ गया हूँ।
दैट्स ऑल एवरीवन, माय नेम इज जैद खान, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देख लिए हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार थोड़ा नर बच्चे बनो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे DM करके ज़रूर बताना।